हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Vivo Y33s की। इस फोन में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 17,990 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है मिड डे ड्रीम और दूसरा है मिरर ब्लैक। बॉक्स की बात करते हैं तो सामने की ओर आपको Vivo Y33s की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको की स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन की सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.0 और बॉडी की है 0.77 और मेरे पास है ये मिड डे ड्रीम कलर वेरिएंट। बाकी जो फोन के बॉक्स के ऊपर MRP प्राइस पड़ के आता है वो है 21,990, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 17,990 में। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। सबसे पहले हमें मिल जाता है एक ये Vivo का छोटा सा बॉक्स रखा हुआ, एंड इसके अंदर हमें रखा हुआ मिल जाता है हमारा TPU केस, उसी के साथ कुछ यूजर मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड्स हैं। केस की क्वालिटी की बात करें तो केस की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। केस की जो साइड्स हैं वो काफी हार्ड हैं, तो अभी हम लोग इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम लोग इसे यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये रखा हुआ मिल जाता है एक चार्जर, और रेटिंग की बात करें तो ये है एक 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर का फास्ट चार्जर। ये फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। उसी के साथ बॉक्स के अंदर रखी हुई मिल जाती है हमें एक ये चार्जिंग केबल, और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर हमें एक ये टाइप सी केबल मिलती है। उसी के साथ मिलते हैं हमें ये ईयरफोन्स Vivo की तरफ से व्हाइट कलर के, और ये काफी अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर ये भी इंक्लूडेड है, और दूसरी ब्रांड्स को भी ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। एंड लास्ट में रखा हुआ मिल जाता है हमें यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, एंड यहाँ पे LED फ्लैश है। कलर की बात करें तो पीछे की ओर आपको पिंक एंड ब्लू का शेड मिलता है, एंड फोन देखने में काफी अच्छा लगता है। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में पतला भी काफी लगता है। ये फोन आता है 8 mm की थिकनेस के साथ। बाकी अगर फोन के वेट की बात करें तो वो है 182 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, एंड इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इस जगह आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। उसी के ऊपर आपको दो बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। एंड अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती है, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा पाएंगे एंड एक मेमोरी कार्ड। तो चलिए एक बार इसका ये बैक कवर भी फोन में लगा के देख लेते हैं। एंड कुछ इस तरीके की फिटिंग है इस कवर की। कवर की साइड्स काफी हार्ड है और काफी अच्छी तरीके से फोन को होल्ड कर लेती हैं, एंड जो ये कवर है वो डिस्प्ले के थोड़ा ऊपर भी रहता है। तो अगर आप अपने फोन को कभी ऐसे टेबल पे रख देते हैं तो डिस्प्ले में स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। बाकी कवर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, एंड जो फोन की डिस्प्ले है वो मुझे काफी अच्छी लगी। बेजल्स काफी पतले हैं और चिन भी एवरेज साइज का है। फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है FunTouch OS 11.1 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। उसी के साथ मिलता है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर। GPU की बात करें तो वो है ARM G52। रैम मिलती है आपको 8GB प्लस 4GB, यानी कि आप इस फोन पे 4GB तक रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो टोटल आपको रैम मिल जाती है 12GB। फोन स्टोरेज है 128GB का। फोन के सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जाइरोस्कोप, ई कंपास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे सेंसर मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड मिल जाता है, आई प्रोटेक्शन मोड मिल जाता है, FM रेडियो मिल जाता है, और इस फोन के बैक कैमरा में EIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन पे गूगल कैम आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी अच्छी तरीके से काम करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे फोन काफी स्मूथली स्विच कर देता है। बाकी अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आप हर प्रकार के हाई एंड गेम्स
को खेल सकते हैं और गेम्स को आप हाई एंड HD सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। फोन के कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे हमें मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसी के साथ इस फोन में आपको मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो आराम से इस फोन की बैटरी 1 से 1.5 दिन चल जाएगी मॉडरेट यूसेज पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं। तो चलिए एक बार इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। तो जैसे कि आपने देखा जो फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक हैं वो काफी ज्यादा फास्ट हैं और काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको कितनी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि MX टकाटक, शेयर चैट, बायजूस, फेसबुक, फोन पे, स्नैपचैट, डेली हंट और भी काफी सारी। बट अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला मोड मिल जाता है नाइट मोड, उसी के बगल में पोर्ट्रेट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है और मोर के ऑप्शन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड मिल जाता है। यहाँ पे आपको पैनो मोड भी मिलता है, लाइव फोटो मिल जाता है, स्लोमो मिलता है, टाइम लैप्स मिलता है, प्रो मोड मिल जाता है एंड डॉक मोड मिल जाता है। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 720p एंड 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके की क्वालिटी है इस कैमरा की। अभी तो इस रूम में लाइटिंग काफी अच्छी है तो कुछ इस तरीके की फोटो आई है, बट मैं वीडियो के लास्ट में काफी सारे सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस में फोन कैसे परफॉर्म करता है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग इसी Vivo Y33s की। फोन की बात करें तो फोन काफी स्लीक है एंड हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम लगता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले फुल HD+ आती है, अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो और भी अच्छा होता। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट प्रोसेसर मिलता है, अच्छी खासी ये फोन आपको स्पीड दे देगा। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो मुझे इस फोन का प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर ये फोन 15,000 के अराउंड होता तो अच्छा होता, बट इस फोन का प्राइसिंग रखा गया है 18,000 जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बाकी आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।